नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए, एमसीए, कोई भी कंप्यूटर डिग्री का कोर्स कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस नव वर्ष 2024 में जॉब, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि 2024 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है और कब कब आने वाली है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2024 में जो मेजर वैकेंसी होने वाली है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, और बीएससी जिन्होंने कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, बीएससी जिन्होंने कर रखा है आईटी से, उनके लिए वो होने वाले है स्टूडेंट डीआरडीओ सेप्टम की। जी हाँ स्टूडेंट, डीआरडीओ सेप्टम 10 लास्ट टाइम 2022 में आया था और इसके पूरे चांसेस हैं कि ये तो कंफर्म है कि 2024 के मिड में डीआरडीओ सेप्टम 11 की वैकेंसी आने वाली है। इसमें स्टूडेंट जो बीएससी कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस से या जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, उनके लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का पोस्ट यहाँ पे आता है और लगभग यहाँ पे 200 से 250 पोस्ट आने वाली है। दूसरा स्टूडेंट जो पोस्ट आने वाला है वह आरआरबी जेई की। यहाँ पे स्टूडेंट आरआरबी जेई आईटी सुपरवाइजर की पोस्ट आती है, जिसे डिप्लोमा के कैंडिडेट्स और जिन्होंने बीटेक कर रखा है या बीसीए एमसीए कर रखा है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तीसरे स्टूडेंट जो मेजर वैकेंसी आने वाली है, जो सारे बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ जो आउट ऑफ बिहार के स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जो कि है स्टूडेंट बीटीएससी लैब असिस्टेंट की। आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने नवंबर में एक नोटिस जारी किया था कि हम अब क्या करेंगे, बिहार में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं और जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उन सभी में लैब असिस्टेंट की परमानेंट बहाली करेंगे। तो उस परमानेंट बहाली में स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए कम से कम स्टूडेंट यहाँ 500 से 600 सीटें होने वाली है और इन सभी सीटों पे केवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे। उसका स्टूडेंट रिटन एग्जाम होगा जिसमें कुछ टेक्निकल के क्वेश्चंस, कुछ नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये एक मेजर वैकेंसी आप कह सकते हैं जो कि 2024 के मिड में आ जाने वाली है, यानी कि लगभग अगस्त से सितंबर के बीच में। उसके बाद जिन्होंने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या बीटेक पास होने वाले हैं, बिहार में आप हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि आपको पता है कि अब बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का दिया जा चुका है ज्ञापन। किसको भाई? तो बीपीएससी को। और अब बीपीएससी प्रत्येक साल अगस्त महीने में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को कंडक्ट कराएगी और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी स्टूडेंट प्रत्येक साल आएगी, जहां पे जो कैंडिडेट्स बीटेक कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस से वो बिना बीएड डीएलएड के डायरेक्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सभी के प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट आपको कॉमन चीजें पढ़नी है। वो कॉमन चीजें क्या है? तो कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। उन सभी कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस लाइव फाउंडेशन कोर्स 2.0। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो कोर्स है ये डिप्लोमा, बीटेक, बीसीए, एमसीए, जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है। स्टूडेंट, इस कोर्स में हम लोग जितने भी कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 15 कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके मल्टीपल एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्लासेस स्टूडेंट यहाँ पे होंगी वो बिल्कुल लाइव इंटरैक्टिव होगी। अब देखिए, हमारी जो लाइव क्लासेस होती है वो बिल्कुल ऑफलाइन वाली होती है, यानी कि आप बीच क्लास में माइक को ऑन करके सीधे डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बीच में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है, आप अपने माइक को ऑन करके डाउट्स पूछ सकते हैं। आप अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको लाइव क्लास में दी जाती है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का माहौल आपको प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट, जो लाइव क्लासेस होंगी उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट, जो भी रिकॉर्डिंग होगा क्लास का, उसका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट के एंड होने पे उसका शॉर्ट नोट्स
क्विक रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट इस कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में कई सारे फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, डीआरडीओ, इसरो पे आधारित और कई सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होंगे, जहां पे स्टूडेंट आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर पाइएगा। स्टूडेंट आप एडुलॉजी ऐप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन में जाइएगा तो वहां पे इसरो, डीआरडीओ, बीपीएससी, बीएसएनएल, कंप्यूटर साइंस के कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाइव आपको क्लास में डिस्कस करवाया जाएगा और आपको इस प्रकार से समझाया जाएगा कि बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद से बना सके। साथ में स्टूडेंट हर एक सैटरडे के सैटरडे यहां पे डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आपको जो भी पढ़ाया गया, सैटरडे को अगर आपको उसमें कहीं कोई डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। डाउट तो आप क्लास में कभी भी पूछ सकते हैं, परंतु सैटरडे को स्पेशली डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। यहां पे स्टूडेंट संडे को भी आपका क्लास चलेगा, जहां पे रिवीजन क्लास होगा। वैसे स्टूडेंट्स जो किसी क्लास में नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, या उन्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो वापस से यहां पे आपको संडे को रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट यहां पे 24/7 सपोर्ट अवेलेबल रहेगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। जी हां, जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल होंगे उन सारे स्टूडेंट्स का एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, जहां पे आप कभी भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में टोटल 2 फैकल्टीज होने वाले हैं। मैं यानी कि शुभम सर, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं मैं बता देना चाहता हूं, पिछले 5 सालों से मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स भारत के प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पदों पे कार्यरत हैं। पिछली बार जब डीआरडीओ सेप्टेम 10 की वैकेंसी आई थी तो एडुलॉजी से केवल 26 स्टूडेंट्स का चयन कंप्यूटर साइंस में हुआ था। तो स्टूडेंट मैं आपको सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे। अल्पेश जैन सर मुझसे सीनियर हैं, गेट 2 टाइम्स क्वालिफाइड हैं और ये पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स रीजनिंग, एप्टीट्यूड, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लाइक सीजीएल, सीएचएसएल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स आपको पढ़ाएंगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल पेपर के साथ साथ नॉन टेक्निकल का भी एक अलग वैल्यू है, महत्व है, बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही आता है, इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपका टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का भी पूरा प्रिपरेशन होने वाला है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें इस कोर्स के फी की तो बिल्कुल मिनिमल रखा गया है। कोर्स की फी है स्टूडेंट 4000 फॉर 8 मंथ्स। लेकिन अगर स्टूडेंट आप 20 जनवरी 2024 के पहले इस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं तो आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा ओनली 2499 का। जी हाँ स्टूडेंट्स, ओनली 2499 का पेमेंट करके आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और हमारे साथ डिफरेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी एक साथ लाइव कर सकते हैं। देखिए ये जो कोर्स होने वाला है स्टूडेंट, ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सिंसियरली हमारे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपना एक रिजल्ट सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स सिंसियर हैं, जो गंभीर हैं पढ़ाई को लेकर के, पढ़ना चाहते हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, वो आए और हमारे इस कोर्स में स्टूडेंट्स जुड़े। अगर थोड़ा सा आपके पास फाइनेंशियल इशू हो रहा है, हालांकि कोर्स की फी काफी मिनिमम रखी गई है एज कंपेयर टू आप कहीं भी जाकर के अगर आप ऐसा देखते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास इशू आ रहा है पेमेंट का तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, चाहे पेमेंट के रिलेटेड हो या किसी भी जानकारी के लिए, आप स्टूडेंट्स हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट टोटल 15 कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। वो कौन कौन? तो सबसे पहला स्टूडेंट आपका फंडामेंटल। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल हम लोग फंडामेंटल से शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कंप्यूटर के बेसिक्स, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के जेनरेशन,
सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, हार्डवेयर, मेमोरी यूनिट, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा, इनसे अवगत कराया जाएगा। यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं फंडामेंटल से। डिपेंड करता है एग्जाम किस लेवल का हो रहा है। डीआरडीओ का एग्जाम हो रहा है तो बेसिक क्वेश्चन कई सारे पूछे जाएंगे। इसरो का एग्जाम हो रहा है, न्यूमेरिकल काफी सारे पूछे जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्जाम हो रहा है। यहां पे तैयारी करने का सबसे अच्छा फायदा आपका ये होने वाला है कि पूरे के पूरे एग्जाम का, चाहे वो डीआरडीओ का एसटीएबी हो, चाहे वो इसरो का टेक्निकल असिस्टेंट हो, या बीटीएससी का लैब असिस्टेंट हो, या बीपीएससी कंप्यूटर टीचर हो, पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन आपके यहाँ पे होने वाली है। इसके बाद स्टूडेंट वेब टेक्नोलॉजी, जहां पे हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं, उसके सिंटैक्सेस को समझते हैं। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा है हमारा नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड, जहां पे हम ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, इसके अंदर हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से अलग अलग कोड्स होते हैं, लाइक BCD, EBCDIC, ग्रे कोड, इनके बारे में। नंबर सिस्टम लाइक बेस 2, बेस 8, बेस 10, बेस 16, इन सभी के बारे में, इनके बीच में कन्वर्जन, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजरली सी लैंग्वेज और C++ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज और उसके बाद C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। देन स्टूडेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट से, डेडलॉक से, सिंक्रोनाइजेशन से कई सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग DSA, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को शुरू करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, डिफरेंट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम से कई सारे क्वेश्चंस आपको इसरो के, DRDO के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट कई सारे क्वेश्चंस पाइथन प्रोग्रामिंग से भी पूछे जाने लगे हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो हम लोग इस कोर्स में पाइथन को भी एक बार स्टूडेंट पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL के कई सारे आपको वहां पे कोड देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। DBMS के कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे थ्योरेटिकल, तो ये सभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जी हाँ, ये जो दो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों स्टूडेंट देखने में बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप बात करें DRDO सेप्टेम 10 की, तो वहां पे 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया था केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। अगर आप देखें इसरो का क्वेश्चन, तो वहां पे स्टार्टिंग किया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन से। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मेजरली हम पढ़ते हैं HDLC लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, लाइक कोकोमो मॉडल वगैरह, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है, जहां पे जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर हो गया हमारा, इन सभी के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क को। कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें वो है IP एड्रेसिंग का, जहां से कई सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछे जाते हैं। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि सर्किट, चाहे वो सिक्वेंशियल हो या कॉम्बिनेशनल हो, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे हम किसी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है और प्रत्येक बार पूछा गया है कि अगर आपके पास मान लिया जाए इतना आपको दे दिया जाएगा साइज, कि अगर मान लिया जाए आपके पास इतने साइज का मेमोरी हो, तो एक इतना साइज का मेमोरी बनाने में आपको कितना ये छोटा वाला मेमोरी लगेगा। ऐसा क्वेश्चंस हर बार ही पूछा जाता है। तो ये सब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट हम लोग डिजिटल के जस्ट बाद शुरू करेंगे COA, जहां पे यहाँ पे आपको पढ़ना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स, उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में हम देखेंगे पूरा का पूरा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर जो डिजाइन होता है ना एक लो लेवल पे, वो किस प्रकार से डिजाइन होता है। लाइक CPU का जो पार्ट होता है, ALU, कंट्रोल यूनिट के डिफरेंट टाइप्स, लो लेवल डिटेल्स को यहां पे हमें पढ़ना होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लास्टली स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे जावा प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म के साथ में। ये पूरा का पूरा आपका 15 टेक्निकल पेपर होने वाला है, जो कि आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद
अगर आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ देता है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उसको इजीली सॉल्व कर पाइएगा। साथ में स्टूडेंट आपको यहाँ पे नॉन टेक की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। नॉन टेक में सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर होता है वो होता है आपका एप्टीट्यूड और वो होता है आपका रीजनिंग। तो इन दोनों की प्रिपरेशन अल्पेश जैन सर के द्वारा आपको यहाँ पे स्टूडेंट कराई जाएगी। तो देर ना करें स्टूडेंट, दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। कोर्स में जुड़ने के लिए विद्यार्थियों आप गूगल प्ले स्टोर से एडुलॉजी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे चले जाना है पेड कोर्सेस वाले सेक्शन में। पेड कोर्सेस वाले सेक्शन में जाने के पश्चात आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा CSE लाइव फाउंडेशन कोर्स 2.0। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा स्टूडेंट तो आपको इस कोर्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। कंटेंट सेक्शन में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको सारे डेमो क्लासेस मिल जाएंगे, जहां पे स्टूडेंट आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसके बाद आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं लाइक वेब टेक्नोलॉजी, नंबर सिस्टम, सी लैंग्वेज, उप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सभी कब शुरू होंगे इनका डेट भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट किस प्रकार से किसी लेक्चर को देख सकते हैं ये मैं आपको एक डेमो बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज पे जाता हूं। सी लैंग्वेज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स के हो गए लेक्चर्स, लाइक ये आप लेक्चर्स देख सकते हैं किसी पे भी अगर आप चले जाते हैं। लेट्स से मैं जाता हूं एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज पे, तो जब मैं यहाँ पे किसी भी लेक्चर पे क्लिक करूंगा, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं किस पे, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी पे, वॉच पे मैं क्लिक करके 720 पे क्लिक किया मैंने, तो ये स्टूडेंट शुरू हो चुका है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्लास बिल्कुल चल रहा है। ये रिकॉर्डिंग वीडियो मैं देख रहा हूँ। यहाँ से आप प्लेबैक स्पीड को ज्यादा या कम स्टूडेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको प्रत्येक क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। आप जब यहाँ व्यू PDF के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा स्टूडेंट तो आपको उस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसका PDF स्टूडेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखिए अगर मैं MCQs प्रैक्टिस में जाता हूं तो यहाँ पे सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस प्रकार से हमें MCQs प्रैक्टिस करवाए गए हैं। जैसे मैं सेट 2 को ओपन करता हूं यहाँ पे, तो ये देखिए ये मेरा सेट 2 ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे आगे पीछे जाऊंगा चूंकि ये रिकॉर्डेड है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो PDF है ये PDF आपको यहाँ पे मिल गया, तो आप इससे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस यहाँ पे स्टूडेंट करवाई जाएगी। इस कोर्स का जो फी है वो 20 जनवरी तक 2499 है। आपको यहाँ बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ इंटरनेट हैंडलिंग फीस लग रहा है, जिसको अवॉइड करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पे इस इंटरनेट हैंडलिंग फीस को अवॉइड करके आप डायरेक्ट पेमेंट हमें कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, वैकेंसी से रिलेटेड हो, या आपके फ्यूचर से हो, या इस कोर्स से हो, आप सीधे हमारी टीम से या हमसे इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप सिंसियर हैं और 2024 में जॉब लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट, और सभी लोग 2024 में जॉब बिल्कुल लेना ही लेना चाहते हैं, क्योंकि 2024 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्लास में। ये जो क्लास है आपका ये 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी से शुरू होने वाला है। 8 महीने का ड्यूरेशन रहेगा 26 सितंबर, और मैं गारंटी देता हूं कि जो स्टूडेंट हमारे साथ ये 8 महीने तक बना रह जाएगा उसका सिलेक्शन कंफर्म है, चाहे DRDO की पहले वैकेंसी आए या पहले इसरो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आए, उसका सिलेक्शन कंफर्म रहेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग 26 जनवरी को अपने ओरिएंटेशन क्लास में। धन्यवाद।